இனிமே கண்ணை மூடிட்டு கடலை எண்ணெய் வாங்கலாம். ஏன்னா மந்த்ரா கடலை எண்ணெய் இதயத்தின் தயாரிப்பு. कुंजम कुंजम तेरिया, तो इसलिए फौजी भाषा में बात करूंगा, ठीक है। आज हमारे इस आयोजन के कर्ता धर्ता प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट एन के रमन साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट वीपी दुराई स्वामी साहब, केशव विनायकम जी चले गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ बैठे मदुराई डिस्ट्रिक्ट से प्रेसिडेंट माँ सुरेंद्रन जी, प्रभारी प्रभु जी, नेशनल जनरल काउंसिल मेंबर महालक्ष्मी जी, प्रभारी कथाली जी, ESM वाइस प्रेसिडेंट मणिकम नटराज जी, बालाजी वासुदेवन जी, हमारे स्टेट सेक्रेटरीज और एंकर पाल पांडे जी, सुरेश जी, यहाँ पर आए सभी जिला का प्रेसिडेंट, हमारे कुछ ऑफिसर जो कि अलग अलग काम के अंदर लगे हैं, हमारे एक्स सर्विसमैन के साथ मेजर मादन जी, कर्नल मुरुगानंदन जी, ब्रिगेडियर रवि मुनिस्वामी जी, डॉक्टर आनंद जी, नेवी के अंदर कैप्टन है, सभी हमारे पूर्व सैनिक जो यहाँ पर मौजूद हैं, सभी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी एक्स सर्विसमैन जो यहाँ पर मौजूद हैं, सभी हमारी फैमिलीज़ और जिन्होंने इस पूरे मंच का संचालन कर रखा है, स्टेट सेक्रेटरी आनंद जयम जी और मानिकम नटराज जी, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, वणकम, जय हिंद। नायक लेफ्टिनेंट रमन साहब ने मुझको बोला था कि एक बड़ा गैदरिंग होगा मदुराई में, और मैंने उनको कहा ठीक है। मैं सुबह 3 बजे उठा था आज, क्योंकि 4 बजे एयरपोर्ट जाना था, लेकिन मेरे मन में ये था कि तमिलनाडु के अंदर जितना हमारा एक्स सर्विसमैन है, सबको इकट्ठा करना, सबको मिलना, सबका ताकत बढ़ाना, ये मेरा काम है। इसलिए 3 बजे उठने में कोई दिक्कत नहीं। हम सब लोग जो सेना में रहा है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में रहा है, उन सब के अंदर 2 चीज़ होता है। पहला, हम लोग जाति और धर्म के नाम पर बंटता नहीं है। बंटता है क्या? नहीं बंटता ना। हमारा तो एक तंबू के अंदर सारा धर्म होते हैं, एक ही तंबू में होता सब कुछ। दूसरा चीज़ है, हमारे लिए हमारा देश, हमारा कंट्री सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। हमारे गांव के लोग हैं, सब यहीं के हैं, कोई बाहर से इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये जो 2 क्वालिटी है जो हमको इकट्ठा करके चलाती है, इससे हम सब जगह विक्ट्री हासिल करते हैं, विजय हासिल करते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। जब तक हमारे अंदर यूनिटी है, जब तक हम सब लोग इकट्ठे हैं, आपका रिस्पेक्ट होगा। जिस दिन आप अलग अलग हो जाएंगे, लोग बाग और आपको अलग अलग कर देंगे, आपका इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगा, आपको कोई पूछेगा नहीं। समझ रहे मेरी बात? पुरंजिदा, मैं देख रहा हूं कि हमारे भूतपूर्व सैनिक जो यहाँ पर हैं, आप में से ज़्यादातर लोगों ने फौज छोड़ने के बाद, चाहे आर्मी में थे, चाहे एयरफोर्स में थे, चाहे नेवी में थे, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे,
काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोगों ने अपना एजुकेशन को बढ़ाया और काफ़ी लोग अच्छे काम के अंदर लगे। आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर काम करने का जज्बा है। आप अगर कुछ भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। और आज अगर हम तमिलनाडु को लें, अब तक शायद हमारा एक्स सर्विसमैन इकट्ठा नहीं हुआ था। हमने कोशिश की है कि हमारा एक्स सर्विसमैन इकट्ठा हो, चाहे मदुराई का इलाका हो, चाहे वेलूर का इलाका हो, जहाँ पे हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन है। अगर हम इकट्ठे होंगे तो हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा। अपनी आवाज़ सुनाना है कि नहीं सुनाना है? अरे आपके अंदर तो इतना काबिलियत है कि जब गोली चल रहा होता है तो आप हुक्म देते हैं अपने सेक्शन में या प्लेटून में या कंपनी में या कहीं भी, आदमी दौड़ कर चला जाता है गोलियों के सामने, है कि नहीं? ये आपका लीडरशिप है। एक का 16 साल 18 साल का लड़का फौज में आता है, 1 साल ट्रेनिंग करता है और उसके बाद वो क्या कर सकता है वो आपको मालूम है। आज भी आपके अंदर वो काबिलियत है और मैं ये चाहूँगा कि हम इकट्ठे होकर इस काबिलियत को दिखाएं। और ये काबिलियत कैसे दिखाई देगी? आज के टाइम में जिस तरह का पॉलिटिक्स है, जिस तरह चल रहे हैं, वहाँ पर आवाज़ उनकी सुनी जाती है जो एक इकट्ठा समुदाय है। तो ये हमारा जो एक्स सर्विसमैन का समुदाय है, अगर इकट्ठा होगा तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। आपको भी मौका मिलेगा अपना लीडरशिप क्वालिटी दिखाने के लिए, आपको मौका मिलेगा जनता के लिए काम करने के लिए, आपको मौका मिलेगा जितना दिक्कत है उसको ठीक करने का। करना चाहते हैं? चाहते हैं? पीछे आवाज़ नहीं आ रही है। चाहते हैं? इकट्ठा होना है और इकट्ठा होने के बाद सब लोग देखेंगे कि कितनी उंगलियों के पास बटन का चाबी है। जितना ज़्यादा उंगली होगा उतना आपका महत्व होगा, आपका इज्जत होगा। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि हम लोग अलग अलग बंट जाते हैं, फिर गड़बड़ होता है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। मैंने भारतीय जनता पार्टी 2014 तक 2014 तक ज्वाइन नहीं किया था। मैं आप ही की तरह एक भूतपूर्व सैनिक था। हमने एक यात्रा चलाया था, उसमें हम अन्ना को लेकर गए थे कि हमको एक देश के अंदर एक सिस्टम का चेंज चाहिए, क्योंकि जो सिस्टम चल रहा था उसके अंदर गड़बड़ था। और 2014 में आते आते बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ आया मेरे पास कि हमको ज्वाइन करो, हमको ज्वाइन करो। मैंने भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इसलिए चुना कि भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी का सोच हमारा फौज जैसा है। नेशन फर्स्ट, देश पहले, मैं बाद में, ये सोच है। और यही सोच हम फौजियों का है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। और इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि जो भी देश के लिए काम करना चाहता है, हम सब लोग इकट्ठे हों अपने एक्स सर्विसमैन के झंडे के नीचे, ताकि हम वो सब कुछ कर सकें जिससे देश की दिशा, डायरेक्शन और देश का हालात, उसका दशा को बदला जा सके। ये आपके हाथ में है। इसके अंदर सब एक्स सर्विसमैन का ज़रूरत है, सब वर्दीधारी जो रिटायर होकर आया है उनका ज़रूरत है, ताकि आपकी ताकत बन सके, आपको लोग बाग इज्जत करें कि इनके बिना हम जीत नहीं सकता। कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? ये ताकत अपने पास रखनी है आपने। 2014 के बाद, क्योंकि मैं 1 रैंक 1 पेंशन से उस टाइम जुड़ा था, 1 रैंक 1 पेंशन आ गया। 40 साल तक नहीं आया था। 1 रैंक 1 पेंशन आया और तकरीबन 43 करोड़ के करीब डिसबर्स हुआ।
और जो उसके बाद उसके अंदर बढ़ोतरी होना था हर 5 साल के अंदर, उसके अंदर भी तकरीबन 28,000 करोड़ उसका पैसा 24 तक बंटना है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो सोशल मीडिया है उस पर बहुत लोग गलत फहमी डालने का कोशिश करता है, मिस इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करता है, और इसलिए कई बार हमारा ये जो समुदाय है एक्स सर्विसमैन का, इनको शक होने लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। एक चीज़ को याद रखिएगा, ये सरकार ऐसा है जो वायदा करेगा उसको निभाएगा। इसलिए किसी र्यूमर में मत पड़िए। आपका पैसा है वो आएगा, ठीक तरह से आएगा। बीच के अंदर कुछ बाबू लोग गड़बड़ करता है, ऑडिटर अकाउंट वाला गड़बड़ करता है, वो डिले मंजूर है, लेकिन पैसा ज़रूर आएगा, इसको याद रखिएगा। किसी और को मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में मत पड़िएगा। इसी तरीके से ECHS की पहले बहुत दिक्कत थी, ECHS का 52% अभी बढ़ाया गया है, उसको ठीक करने की कोशिश की गई है। मुझे पता है कि आपके यहाँ कहाँ पर दिक्कत है। पीछे जो आपका एरिया कमांडर साहब थे, अरुण साहब, उनको मैंने बोला था, अभी नया एरिया कमांडर आया है, उनको भी बोलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी बोलेंगे, ताकि ECHS का और अच्छा हो, ताकि आपके ECHS का जो सुविधा है उसमें आपको फ़ायदा मिल सके। एक चीज़ समझने का है, आज जहाँ पर अपना देश खड़ा है पूरे दुनिया में, आज दुनिया का निगाह इंडिया के ऊपर है। सब लोग देख रहे हैं कि इंडिया कैसे चल रहा है, और अगर आप कंपैरिजन करेंगे पिछला 9 साल में जितना इंडिया का इज्जत बढ़ा है उतना पहले कभी नहीं बढ़ा था। आज अगर आप बाहर जाते हैं तो आपके पासपोर्ट का वैल्यू है। आज अगर आप नासा से सब इंडियन साइंटिस्ट को निकाल दें, नासा का भट्टा बंद। अब दिक्कत क्या है कि नासा के अंदर इंडियन है, लेकिन हमारा इसरो के अंदर सिर्फ इंडियन ही इंडियन है, और इसीलिए आप चांद के उस जगह पर जाकर आपका चंद्रयान गया जहां आज तक कोई नहीं गया, सबसे डिफिकल्ट एरिया में गया। ये जो काबिलियत है, चाहे साइंटिस्ट की हो, चाहे हमारे इकोनॉमी की हो, चाहे हमारे यूथ की हो, ये काबिलियत इंडिया को आगे लेकर जाएगा। और इसके अंदर आप लोगों का बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी है, और वो जिम्मेवारी है लोगों के अंदर देश के लिए प्यार देना, लोगों को देशभक्ति की तरफ ले जाना, और लोगों को एक उदाहरण देना कि आप कितना काम कर सकते हैं जो देश को आगे लेकर जाएगा। कर सकते हैं। आपने स्टार्टअप का नाम सुना है? आप में से भी कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। आज पूरा दुनिया में अगर हम 1 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस करने वाला स्टार्टअप लें, इंडिया का नंबर 3 है। अगर हमारे यहाँ कितना स्टार्टअप है उसको अगर हम लेते हैं तो हम पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। और अगर हम रोज़ खुलने वाले स्टार्टअप्स का नंबर लेते हैं, हम इंडिया के अंदर नंबर 1 हैं। इंडिया के अंदर नहीं, पूरे दुनिया में नंबर 1। आज आप अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप डेटा इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। पूरे दुनिया में सबसे सस्ता डेटा इंडिया के अंदर है। और अगर आप अमेरिका और चीन को मिला लें, दोनों के अंदर जितना डेटा इस्तेमाल होता है उससे ज़्यादा डेटा इंडिया के अंदर इस्तेमाल होता है, और सस्ता डेटा होता है। ये जो डेटा है इसका इस्तेमाल करिए, अच्छे काम के लिए करिए। आप बहुत कुछ सीख कर आया फौज में, आपके पास आइडियाज़ हैं, स्टार्टअप करिए, सरकार मदद देता है।
ऐसा करिए जिससे कि आपका भी नाम हो, आपके परिवार का भी नाम हो, और जहाँ पर आपने नौकरी किया उस जगह का भी नाम हो। बहुत कुछ है करने के लिए। मैं ये चाहूँगा कि हम सब मिलकर तमिलनाडु के अंदर एक्स सर्विसमैन का अलग पहचान बनाएं। उसके लिए संगठन का ज़रूरत है, उसके लिए यूनिटी का ज़रूरत है। उसके अंदर मैं इस इलाके का या मैं उस इलाके का है अलग होने का ज़रूरत नहीं है। जब तक हम लोग इकट्ठे होंगे तब तक हमको फ़ायदा होगा। नहीं तो बहुत लोग कोशिश करेंगे आपको अलग अलग करने का, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। कोई कहेगा कि आप आर्मी का है, कोई कहेगा एयरफोर्स का है, कोई कहेगा आप BSF का है, कोई कहेगा नेवी का, उसमें भी अलग करने की कोशिश करेंगे। ये अलग नहीं होना है। जिस दिन आप अलग हो गए उस दिन आप फिनिश्ड। आज इतना संख्या के अंदर आप यहाँ पर मौजूद है, मुझे बड़ा खुशी हुआ, और ख़ासकर जो हमारा यहाँ पर फैमिलीज़ आए हुए हैं उनको देखकर बहुत खुशी हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने लोगों के लिए काम करें। हम लोग जो हमारे लोगों के साथ पीछे आज का जो सरकार है तमिलनाडु में, हमारे 4-5 केस ऐसे हुए हैं जिसमें सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। अगर हमारा संगठन मजबूत होगा तो कोई ऐसा व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये लोग ऐसा कर पाते हैं क्योंकि हम लोग मजबूत नहीं हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हम लोग मजबूत बने, संगठित हों, इकट्ठे हों, तभी जाकर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार मेरा बात समझ में आ गया सबको? पुरंजिदा श्योर? एक बार जरा जोर से मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद।